देखिए प्रश्न संख्या 11। और 11 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए। एक करदाता ने नया भवन 6 लाख में 1 जनवरी 1999 को खरीदा। देखिए एक कोई करदाता है, उसने एक भवन खरीदा और ये 6 लाख रुपए में खरीदा 1 जनवरी 1999। इस मकान को क्रय करने के लिए 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4 लाख का ऋण लिया। ठीक है, इस मकान का नगर पालिका मूल्य 60,000 है और 60,000 है प्रतिवर्ष। 8% करदाता ने चुका दिया है, ऋण का कोई भाग नहीं चुकाया। करदाता ने निजी आवास के लिए प्रयुक्त किया। ठीक है, एक नया भवन। ठीक है, करदाता ने मकान बनाने के लिए 1 जनवरी 2012 को एक और भूखंड 2 लाख में क्रय किया। ठीक है, देखिए 2 लाख रुपए में क्रय कर रहा है फिर। ठीक है, फिर कह देखिए फर्स्ट हाउस, यहां पर एक पहला हाउस है ये तो इन्होंने क्या कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ये फर्स्ट। फिर दूसरा भवन है वो। ठीक है, दूसरा 1 जनवरी भूखंड 2 लाख में गए। उसने इस मकान का निर्माण 16 जनवरी 2019 को प्रारंभ हुआ। बना ये मकान 16 जनवरी 2019 को बना और इस 3 लाख का ऋण लिया उसी दिन। यहीं पे लोन लिया कितने का, 3 लाख का। और कितनी % पे, निर्माण कार्य 16 जनवरी 2019 को लोन लिया कितना, और ये रेट है कितनी, 8%। मकान बना, देखिए मकान बना, वो डेट भी पर्सन में दे रखी है। और मकान कब बना, 30 अप्रैल 2019। 30 अप्रैल 2019। इसका जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो इन्होंने दे रखा है 40,000 रुपये। कितना है, 40,000। ठीक है, नगर पालिका विधान के अनुसार म्युनिसिपल टैक्स है 8% है। ऋण ब्याज सहित चुका दिया, ऋण चुकाया 8 सितंबर 2019 को। करदाता ने यह मकान 1 जून 2000 को 3,000 मासिक किराए पर, रेंट है इस मकान का, रेंट 3,000 रुपए। और 1 जून 2019 को 3,000। गत वर्ष के किराएदार ने मंदी के कारण 2 माह डूबत किराए की कटौती की मांग कराई। यदि कोई आय नहीं तो कर नहीं का निर्धारण वर्ष के लिए इस मकान की कर योग्य आय की गणना कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 11 और 11 का आंसर देख लीजिए किस प्रकार से, कैसे, क्या आपको हल करना है। देखिए फर्स्ट हाउस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 2021। दो हाउस है, देखिए सेकंड हाउस आपका क्या है, लेट आउट है। और जो फर्स्ट हाउस है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है।
सेल्फ ऑक्यूपाइड, स्वयं निवास कर रहे हैं। अपना फॉर्मेट फिक्स है, क्या था, यहां पर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स ए, म्युनिसिपल वैल्यू बी, फेयर रेंट सी, which ever is more, A and B, D स्टैंडर्ड रेंट, क्या है स्टैंडर्ड रेंट, E which ever is less, C and D, F म्युनिसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, विच एवर इज मोर, ए एंड बी है, स्टैंडर्ड रेंट है, विच एवर इज लेस, सी एंड डी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका रेंट रिसीव्ड लेस अनरियलाइज रेंट, इसका मतलब है कि मकान का नया वसूल हुआ किराया आएगा। इसको एफ नोट करेंगे तो अपना आएगा क्या, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, जी, विच एवर इज मोर, ई एंड एफ लेस, वैकेंसी पीरियड रेंट, ये आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स, नेट एनुअल वैल्यू लेस स्टैच्यूटरी डिडक्शन, और आपकी नेक्स्ट क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। तो ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपका यहां पर आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहां पर फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड है, स्वयं निवास कर रहा है। तो जिस भी हाउस में आप स्वयं निवास करते हैं, ठीक है, तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या मानी जाती है, नेट एनुअल वैल्यू नील मानी जाती है। देखिए ये इसकी नेट एनुअल वैल्यू तो क्या हो गई, नील हो गई भाई साहब। अब देखिए इसके लिए इन्होंने लोन लिया, और लोन लिया 4 लाख का, और 9% ब्याज दर पर लिया, और तो ब्याज कितना आया, 36,000 रुपये आया। देखिए इस फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस था, उस मकान के लिए इन्होंने क्या लिया था, लोन लिया था, ठीक है, और लोन लिया इन्होंने 4 लाख, 9%, कितना 9%, ठीक है, और तो 9% केवल रेवेन्यू इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इसको, रेवेन्यू इंटरेस्ट, क्योंकि लोन 1998 से पहले लिया। तो मैक्सिमम कटौती सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से 31 मार्च 1999 से पूर्व लिया लोन, तो मैक्सिमम कटौती आप कितनी देते हैं, 30,000। तो इसकी हमने मैक्सिमम, ये स्टैच्यूटरी डिडक्शन तो मिलेगी नहीं, तो ये हमने 30,000 दे दी। तो यहां पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 30,000 आएगा। क्लियर हो गई बात। अब फिर आ जाइए सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस की म्युनिसिपल वैल्यू है, मकान का निर्माण हुआ था 30 अप्रैल 2019 को। मकान कब बना, देखिए
30 अप्रैल 2019 को। ठीक है, और आपका गत वर्ष कब होता है? गत वर्ष 1 अप्रैल 2019 से। तो आपका यहाँ पर टैक्स कितने महीने का होगा? मकान 11 महीने ही टैक्सेबल होगा। तो आपकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 40,000 भाग 12 इंटू 11, तो आ जाएगी 36,667। देखिए अब मकान कब बना? 30 अप्रैल। गत वर्ष कब से प्रारंभ? 1 अप्रैल। तो 1 महीना तो गया, तो आपको 11 महीने का ही टैक्स देना पड़ेगा। तो 40,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 11, तो ये आ जाएगा आपका 36,667। फेयर रेंट नहीं है, 36,667, ये भी नहीं है, 36,667। ठीक है, रेंट रिसीव्ड, और इसको कितने रुपए किराए पर उठाया इन्होंने? 3,000 मासिक, 3,000 इंटू, ठीक है, तो 3,000 इंटू 11 कर लीजिए, 11 महीने का, तो 33,000 आ गया। अनरियलाइज रेंट है, कितना है? 3,000, और कितने महीने का है? देखिए अनरियलाइज रेंट नहीं है 2 माह, मंदी के गत वर्ष के दौरान किराएदार व्यवसाय में मंदी का 2 माह का किराया नहीं चुका सका, मकान मालिक ने ये किराया माफ कर दिया, परंतु ये इस आधार पर डूबे किराए, देखिए माफ कर दिया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आपका नहीं आएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 33,000, 33,000। इन दोनों में अधिक 36,667। ठीक है, अब वैकेंसी पीरियड रेंट, किराएदार वैकेंसी पीरियड रेंट भी इस मकान का नहीं है। वैकेंसी पीरियड रेंट देखिए 1 मंथ है। किराए पर कब उठाया इन्होंने? ये मकान किराए पे उठाया 1 जून को। देखिए 1 जून 2019, मकान कब बन गया था? 30 अप्रैल, तो मई का महीना है। 1 महीना ये मकान क्या रहा? खाली रहा। तो 3,000 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? 3,000, तो बचा कितना? 33,667। अब ये आ गई आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 8% है, तो 40,000 का 8%, और म्युनिसिपल टैक्स पूरे आपके पूरे वर्ष का लगता है, तो कितना लगेगा ये? 3200 रुपये माइनस 33,667, ये आ गया 30,467। इसका 30% 9,140। आपकी कौन सी कटौती मिलेगी? स्टैंडर्ड स्टेचुअरी डिडक्शन मिलेगी 30% नेट एंड वैल्यू। इसका 30% निकालेंगे तो 9,140 आएगा। 30,467 का 30% 9,140। अब देखिए इस मकान के लिए लोन लिया इन्होंने, कितने का लोन लिया था? 3 लाख का। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां ध्यान से देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 तरह का होता है। एक तो होता है आपका कौन सा? कैपिटल इंटरेस्ट। एक होता है आपका कौन सा? रेवेन्यू इंटरेस्ट। पूंजीगत प्रकृति का ब्याज, आयगत प्रकृति का ब्याज। तो यहां लेते हैं लोन कब लिया आपने? तो लोन कब लिया? लोन लिया आपने 16 जनवरी 2019 को। यहां लिखते हैं मकान कब बना आपका, और मकान बना 30 अप्रैल 2019 को। ठीक है, और यहां पर देखिए जो गत वर्ष होता है, गत वर्ष उसका जो ब्याज होता है वही आपका आयगत प्रकृति का ब्याज। लेकिन गत वर्ष में आपने लोन भी चुका दिया। कब चुकाया? 8 सितंबर को 2019 को। तो आपका गत वर्ष स्टार्ट कब से होता है? 1 अप्रैल 2019। तो अप्रैल से सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। देखिए आपने क्या किया? 1 सितंबर, ये 1 सितंबर है, 1 सितंबर, तो आपने कितने का लोन लिया था? 3 लाख।
और 3 लाख का कितना परसेंट, 8%, और कितने, 5/12। तो आपका ये आयगत प्रकृति का ब्याज तो देखिए कितना होगा, 3 लाख इंटू 8% इंटू 5/12, ये आ गया 10,000 आ गया ये। तो यहां पर देखिए इससे तुरंत पूर्व का 31 मार्च 2019 ही आएगा। तो जनवरी 17 दिन, फरवरी 28 दिन, मार्च 31 दिन। तो 17 प्लस 28 प्लस 31 टोटल होते हैं 76 डेज। देखिए 17 दिन, 17, 15 और 16 दिन हो जाएंगे, 16 दिन, ये तो 75 डे आ जाएंगे। जनवरी के जिस दिन लोन लिया उस डेज को भी हम क्या करते हैं, इसमें काउंट करते हैं। तो देखिए आपने लोन कितने का लिया, 3 लाख का लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% थी, ठीक है, और 75/365 इंटू 1/5, बाकी कटौती मिलती है 5 समान किस्तों। तो देखिए 3 लाख इंटू 8% इंटू 75 डिवाइड बाई 365 भाग 5, 986, कितना आया, 986। तो देखिए ये आ गया 986 रुपये, 986 प्लस 10,000। तो इसको जोड़ लेंगे और इसको प्लस कर लेंगे, तो टोटल 10,986 रुपये की आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती मिलेगी, 10,986। देखिए 30,467 माइनस 9,140 माइनस 10,986, 10,341 आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा। प्रश्न संख्या कौन सा, 11 में 341। ये इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न हल करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा होगा, 11 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 12, देखिए फॉर्मेट यही रह जाएगा आपका।
फर्स्ट देखिए इसमें 4 हाउस है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस। उसका 1/3 है सेल्फ, तो इसका 2/3 है लेट आउट। जो आपका थर्ड हाउस है फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेकंड हाउस सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस है वो स्वयं के व्यापार में उपयोग ले रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ एक बार, ये तो अपना फॉर्मेट हो गया। प्रश्न संख्या है 12 नंबर। श्री मिहिर वीरानी 4 मकानों के स्वामी है जिनका नगर पालिका मूल्य 25,000, 32,000, 24,000, 60,000। इन मकानों के नगर पालिका मूल्य 10% वार्षिक पर चुकाए गए। वे पहले मकान में स्वयं रहते हैं। देखिए फर्स्ट हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो नेट एनुअल वैल्यू क्या मानी जाएगी? निल। ठीक है, लोन नहीं ले रखा तो उसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी क्या मानी जाएगी? निल। तो फर्स्ट हाउस का जो भी टैक्स है वो क्या आ जाएगा आपका? निल। देखिए आगे फिर ये कह रहा है कि दूसरा मकान अपने व्यापार के हित में, अगर कोई भी मकान है अपने व्यापार के हित में उपयोग में लिया जाता है, व्यापार के हित में उपयोग में लिया जाता है, तो उसका आपको वो टैक्सेबल होता है व्यवसाय और पेशे शीर्षक में। तो यहाँ पर ये टैक्सेबल नहीं होगा, व्यापार और पेशे शीर्षक में ही वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब देखिए हम आगे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस वो कह रहा है कि 1/3 सेल्फ और 2/3 लेट आउट। ठीक है, थर्ड हाउस है 1/3 स्वयं के निवास हेतु प्रयोग, तो फिर उसके स्वयं के निवास हेतु प्रयोग में आ रहा है तो उसकी भी हम नेट एनुअल वैल्यू क्या मानते हैं? नील। तो वो भी क्या हो जाएगा? नील। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट, इसका म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा था नगर पालिका कर थर्ड हाउस का 24,000। देखिए म्युनिसिपल वैल्यू थर्ड हाउस का कितना है? 24,000। तो 2/3 हिस्सा कितना हो गया है उसका? 16,000। 24,000 इंटू 2/3 16,000। तो इसकी ये क्या आ जाएगी? 16,000। फेयर रेंट नहीं है तो ये आ जाएगा 16,000। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो ये आ जाएगा 16,000। अब इन्होंने कहा इसको कितने रुपए किराए पर उठा दिया? 1,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठा दिया। क्लियर? तो 1,000 2/3 भाग को इंटू 12 इक्वल टू कितना हो गया? 12,000। अनरियलाइज रेंट नहीं है तो आपका ये भी कितना आ गया? 22,000, 12,000। ठीक है, देखिए इन दोनों में ये 12,000 और दोनों में अधिक कौन सा है? 16,000। अब देखिए वैकेंसी पीरियड रेंट 1,000 रुपये और ये कह रहे हैं कि मकान है वो आपका 2 माह खाली रहा है। थर्ड हाउस है वो 2 माह खाली रह रहा है। 2 माह खाली रह रहा है तो इंटू 2 तो ये आपकी कितनी आ गई? 2,000। यहाँ पर देखिए कितना आ गया? ये 14,000। म्युनिसिपल टैक्स है और म्युनिसिपल टैक्स आपको कितना दे रहा है?
10%, 10% तो 16,000 का 10%, देखिए 1600, 1600 तो 14,000 माइनस 1600 इक्वल टू 12,400। इसकी 30% स्टेचुरी डिडक्शन 3,720, लोन नहीं लिया, 8,680 रुपये, 8,680 रुपये आपका कौन सा मकान आ जाएगा? थर्ड हाउस का 2/3 हिस्सा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, 2/3 हिस्सा टैक्सेबल। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका नेक्स्ट फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस, और फोर्थ हाउस है उसकी आपको पर्सन में दे रखी है, देखिए म्युनिसिपल वैल्यू है तो वो दे रखी है 60,000, ठीक है 60,000, और 5500 प्रतिमाह किराए पर उठाया है 60,000, 60,000, 60,000। इस मकान को 5500 रुपये, तो 5500 इंटू 12 रेंट फोर्थ हाउस का 5500 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठाया है, तो देखिए 5500 इंटू 12 यह आ गया 66,000। चौथे मकान का अनरियलाइज रेंट नहीं है, तो देखिए यही आ जाएगा यहां पर 66,000। तो इन दोनों में अधिक कौन सा? 66,000। अब वैकेंसी पीरियड रेंट है 5500 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा? 11,000, तो ये आ जाएगा 55,000। म्युनिसिपल टैक्स है 10%, तो ये आ गया 6,000 म्युनिसिपल टैक्स। देखिए 60,000 का 10% चुका रहा है सभी मकानों का, तो 55,000 माइनस 6,000 ये आ गया 49,000, और 49,000 का 30% 14,700, 49,000 का 30% कितना आ गया? 14,700। और इन्होंने लोन ले रखा है ऋण पर ब्याज, वो ले रखा है 40,000 का, तो माइनस 49,000 माइनस 49,000 माइनस 14,700 माइनस 40,000 5700 आपका आंसर आ जाएगा 5,700 माइनस का। तो ये आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न संख्या 12।
प्रश्न संख्या 13 व 14 स्वयं हल करें। प्रश्न संख्या 13 और 14 स्वयं हल करें।